विश्वविद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रदीप ज्योति महंता जी, माजुली विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, हमारे दोस्त माजुली से आए हुए क्षत्रिय संस्कृति के विद्वान, मैं देख रहा हूँ सारे विद्वान बैठे हुए हैं। असम ने मुझे कुछ मित्र दिए हैं, वो मित्र भी बैठे हुए हैं। बटुक कृष्ण बोरा बैठे हुए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, शोधार्थी और विद्वत समाज, सबको मेरा प्रणाम। आज से 12 वर्ष पहले की बात है। अगर आप अशोक रोड गए हों, कभी गए ही होंगे, तो वहाँ आमतौर पे इंडिया गेट से जो रास्ता आता है वहाँ जाम लग जाता है। तो उस जाम में मैं और हमारे सहसर कार्यवाह जो असम से आए थे, असम के बाद यहाँ दिल्ली में उनको काम मिला था संगठन को देखने का, माननीय कृष्ण गोपाल जी, तो हम लोग दोनों जाम में फंसे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चंदन एक काम कर, तुम असम में काम करो। मैंने कहा जी मेरे पास प्रिंसिपल की नौकरी है, और प्रिंसिपल की नौकरी दरोगा ही होती है। सुबह से शाम तक आप कैंपस में होते हैं, आप करेंगे क्या? कौन असम में काम करेंगे? उनका आदेश था नौकरी छोड़ दे। वो आज का दिन है और आज का दिन है। मैंने 12 साल पहले प्रिंसिपल ही छोड़ी, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल हुआ, फिर छोड़ा। वो लगभग 10 साल हो रहे हैं उस प्रिंसिपल ही छोड़े के भी, सत्यवती कॉलेज से। मित्रों, असम में काम करना संवाद के बिंदुओं को तलाशना था। आप कहां से शुरू करेंगे? आप देख रहे होंगे, आपसे बातचीत हो रही है तो पहली समस्या भाषा की समस्या है। और किससे बातचीत करेंगे? तो 2 लोग जिनको आज मैं सम्मान से याद करता हूं, दयाल कृष्ण बोरा और आचार्य जनार्दन देव गोस्वामी। दयालदा एक शरण भगवती समाज चलाया करते थे, उसके धर्मगुरु थे। अब वो शेष हो गए, और जनार्दन देव गोस्वामी जी विराजमान ने। वो बात चली और आज यहां तक आई। प्रागज्योतिषपुर विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम से गायब रहा है। यह सौभाग्य है कि दिल्ली के केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्राचार्य महोदया ने हमें जगह दी कि हमने प्रागज्योतिषपुर की सनातन संस्कृति पर बातचीत करने का एक अवसर प्राप्त किया। भूपेन हजारिका का नाम आपने सुना होगा, असम वाले भी जानते हैं और इधर वाले भी जानते हैं। 2019 में उन्हें भारत रत्न मिला। उनका एक गीत है जिसमें वो कहते हैं, महाबाहु ब्रह्मपुत्र महामिलनोर तीर्थ, कटे जो घोर अनाहि से, जो मुन्यो जो परम शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र है, वह तमाम विविधताओं का मिलन स्थल है। महामिलन का तीर्थ है, न्याय की भूमि है। यह जीवन को प्रकाश से भर देता है। देश की और नदियां बहती हैं, ब्रह्मपुत्र बहता है। ब्रह्मपुत्र महाबाहु है, नद है। यह नद और यहाँ के साधु संतों की परंपरा, परिव्राजकों और सन्यासियों की परंपरा, 17 और 17 अधिकारों की परंपरा भारत को भारत बनाती है। इसी परंपरा की भावभूमि है यह कमलाबाड़ी सत्र। मित्रों, आपको ध्यान होगा, सत्र शब्द का उल्लेख आचार्य जनार्दन देव गोस्वामी जी ने भी किया, और माजुली के जो कुलपति महोदय हैं उन्होंने भी किया। सत्र, अगर आप समझें कि सत्र क्या होता है, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि सत्र क्या है।
सत्र एक धर्म व्यवस्था है। राजा कहता है अदंड्योस्मि, धर्म कहता है धर्म दंड्योस्मि, धर्म तुम्हें दंड देगा। यह धर्म दंड है। सत्राधिकार धर्म दंड की व्यवस्था है। वह सिर्फ भजन कीर्तन करने का स्थान नहीं है, वह कुल मिलाकर एक सामाजिक व्यवस्था है, वो न्याय की व्यवस्था है। और अगर आप सत्रों में जाएं, माननीय कृष्ण गोपाल जी ने आपसे आग्रह किया कि आप जाएं सत्रों में। सत्र आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं। पूरे देश में भक्ति चेतना का प्रसार विभिन्न माध्यमों से हुआ, पर ईशान क्षेत्र में, जिसे प्रागज्योतिषपुर और चाहे तो सामान्य शब्दावली में असम और पूर्वोत्तर भारत कह लें, वहां भक्ति चेतना का प्रसार आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के माध्यम से हुआ। यानी गायन बायन, भावना, सत्रिया, अंकिया, मुखौटा कला। मुखौटा कला को आप देख रहे थे बाहर। सत्रिया 500 वर्षों का लाइव ट्रेडिशन है। प्रदीप ज्योति महंता जी बैठे हुए हैं, इस पर आपको बताएंगे। अन्य जो नृत्य विधाएं हैं इस देश की, उसमें परिवर्तन भी आते रहे, कई बार वो बंद भी हुई, पर सत्रिया कभी बंद नहीं हुई, वह लाइव चलता रहा है। एक प्रसंग है, और प्रसंग यह है कि भागवत के प्रथम स्कंद में से शुरुआत जब होती है भागवत की, उससे पहले भागवत महात्म्य है। भागवत में नारद भक्ति संवाद है। वहां पे नारद भक्ति से पूछते हैं काश्चित त्वम, तुम कौन हो, आप कौन हैं? भक्ति का उत्तर है अहम भक्ति रतिर्ख्याता इमे में तनयामतौ ज्ञान विज्ञान नामानौ काल योगे न झरझरौ। मैं भक्ति हूं, ये ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र हैं, ये काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं। यह प्रसंग ब्रज क्षेत्र का प्रसंग है। भागवत की कथा ब्रज क्षेत्र में चल रही है। यहीं अगर आप जाएं तो मुजफ्फरनगर में एक जगह है शुकतीर्थ, वहां भागवत सुनाई गई थी पहले। पर भागवत यहां से 2500 किलोमीटर दूर माजुली में वो कथा, और भक्ति प्रसन्न है। भक्ति के को प्रसन्न देखकर इस देश के भारत होने का एहसास बचा रहता है। यही वो आइडिया ऑफ इंडिया है। इस आइडिया ऑफ इंडिया को समझना, कमलाबाड़ी सत्र की परंपरा को समझना है। मित्रों, आपको लगता होगा ये कमलाबाड़ी क्या होता है? कमला असम में नींबू को कहते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज का बाग, और ऑरेंज के बाग में जिस सत्र की स्थापना हुई वो कमलाबाड़ी है। अगर आप इन सत्रों में जाएं तो इन सत्रों के सत्राधिकार अपने वैष्णव भक्तों के जीवन यापन की व्यवस्था को देखते हैं। वहां मुखौटा कला सिखाई जाती है, उन्हें वहां नाव बनाना सिखाया जाता है। वहां के जो विद्यार्थी बाहर पढ़ सकते हैं उनके पढ़ने की व्यवस्था होती है। एक भक्ति स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता का भाव लेकर विकसित होती है। धर्म, धर्मदंड आर्थिक स्वावलंबन का भाव लेकर विकसित होता है। आप ये देख रहे होंगे सामने, आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? ये असम के विभिन्न जनजातियों के गमछे हैं, जिसको असमिया गमछा ने आपस में समेट रखा है। ये वो आइडिया ऑफ इंडिया है। विश्वविद्यालयों का दुर्भाग्य रहा कि विश्वविद्यालयों में फॉल्ट लाइन को ज्ञान बताया गया। अगर आप प्रागज्योतिषपुर में जाएं तो प्रागज्योतिषपुर 2 चीजों का साक्षी है। यानी असम में अगर आप जाएं तो 2 चीजें आपको मिलेंगी। एक संवाद भक्ति है। पूरे असम में आपको बांस के बने हुए निहायत ही कम लागत में पूजा गृह मिल जाएंगे, जिनको नामघर कहते हैं। असमिया जीवन के केंद्र हैं। दूसरा,
अगर आप पूरे असम में जाएं तो तीर्थाटन, मुझे आचार्य जी ने एक दिन बताया कि वो अपने, ये उदासीन सन्यासी हैं, उदासीन परंपरा है, यानी गृहस्थ घर नहीं बसाते। तो उदासीन सन्यासी होने के बावजूद इन्होंने बताया कि मेरे माता पिता को ये इच्छा है कि वो पूरी दर्शन करें। एक और भक्त बैठे हुए, उन्होंने मुझे बताया एक बार कि वो अपने पिता को लेकर, माँ को लेकर वृंदावन आए। ये क्या है? पूरी जाना क्या है, वृंदावन जाना क्या है? श्रीमंत शंकर देव जी अपने जीवन में प्रामाणिक रूप से 3 बार पूरे देश की यात्रा करते हैं। यात्रा से बना हुआ भाषा बोध। आपको ब्रजावली का पता होगा, ब्रजबोली का। ब्रजबोली 5 भाषाओं का मिश्रण है। असमिया, बांग्ला, संस्कृत, मैथिली, इन भाषाओं की शब्दावली भारत को भारत बनाती है। आज भी उत्तर कमलाबाड़ी सत्र में भावना होती है तो ब्रजावली में होती है, ब्रजबोली में होती है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए अपने एक वरिष्ठ के द्वारा अधिकृत किया गया। आचार्य जी का जब शिष्य बना तो उन्होंने कहा कि चंदन जी, मैं आपको एक काम देता हूं कि वैष्णव संस्कृति और क्षत्रिय संस्कृति के बारे में हिंदी क्षेत्र में आप कुछ काम कीजिए। उसी प्रक्रिया में आज आप तक संवाद हो रहा है। भारत बना है यात्रा से। राष्ट्रबोध, भारत बोध यात्रा बोध की निष्पत्ति है और वह भाषा बोध की निष्पत्ति है। आपसे मेरा आग्रह है कि आप इन संवाद के बिंदुओं को पढ़ें। विश्वविद्यालयों ने विसंवादी स्वर सिखाए हैं। विश्वविद्यालय बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, देश की परिस्थितियां बदल रही हैं, तो संवाद के बिंदु भी विकसित हो रहे हैं। आप गायन बायन, भावना, सत्रिया, मुखौटा कला, रास मेरे लिए एक प्रश्न है, मथुरा से माजुली तक या माजुली से मथुरा तक? हमारे विद्यार्थी रास पर काम कर रहे हैं। मैंने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी, लगता है कि रास की पूरी पद्धति माजुली से मथुरा गई है, मथुरा से माजुली नहीं आई है। इन संवाद के बिंदुओं को पढ़ना है। मेरे तो गुरु हैं और मेरा एक सौभाग्य है कि हम गुरु और शिष्य एक ही उम्र के हैं। जब भी हमें सुदूर इलाकों में कोई दिक्कत होती है, असम के या पूर्वोत्तर भारत के, तो सुविधाएं आप ही देते हैं। हमारे विद्यार्थी वहाँ शोध करने जाते हैं तो सुविधाएं आप ही देते हैं। भारत बना रहे, सत्र बना रहे, सत्राधिकार बने रहें, धर्मदंड बना रहे, ये सेंगोल हैं। यही वो आइडिया ऑफ इंडिया है जो संसद में लगा है। भारत को इसी आइडिया ऑफ इंडिया ने बचाया है। आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अखमिया कोबो पारी मोलो पोलो कोबो पारी मोलो पोलो बुझो पारी। आपका आभार, नमस्कार, सादर प्रणाम।